राधे। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन कृपालु गुरवे नमः। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाययदप्य साध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। आनंद कंद सच्चिदानंद श्री कृष्ण चरणारविंद मकरंद मिलिंद महानुभाव। नियमानुसार पहले थोड़ी देर हरि नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात कतिपय शब्दों द्वारा आप लोगों की सेवा की जाएगी। जोगिरिधर गोविंद गोपाला, जोगिरिधर गोविंद गोपाला, जोगिरिधर गोविंद गोपाला, जोगिरिधर गोविंद गोपाला, जोगिरिधर गोविंद
मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। अब आप लोग सावधान होकर बैठ जाएं। रसो वै सह रसग्वं ह्येवायं लब्ध्वा नंदी भवति। तैत्तिरीयोपनिषद दूसरी वल्ली का 7वां अनुवाक। वो रस ही है, उस रसस्वरूप भगवान को प्राप्त करके ही अयम यानी यह आत्मा आनंदी भवति, आनंदमय हो सकती है। तो इस मंत्र की व्याख्या करते हुए कल आप लोगों को यह बताया गया कि उस आनंद को प्राप्त करने का अधिकार केवल मनुष्य को ही है। एकमात्र मनुष्य ही ऐसा जीव है जो उस दिव्यानंद को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए वेद में कहा गया कि तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। श्वेताश्वतरोपनिषद 3 अध्याय का 8वां मंत्र। उसको जान कर ही कोई माया से उत्तीर्ण हो सकता है। नान्यः पंथा विद्यते यनाय, और कोई मार्ग नहीं है। तो इसका मतलब समस्त जीव ईश्वर को जाने, ये वेदों का इशारा है। और ये भी वेदों ने बताया कि केवल मनुष्य ही उस ईश्वर को जान सकता है, क्योंकि ज्ञान प्रधान और पुरुषार्थ युक्त होना, ये दोनों पॉइंट केवल मनुष्य के पास ही हैं। इसीलिए बड़े बड़े स्वर्ग के देवता भी इस मनुष्य शरीर के लिए तरसते हैं, जबकि देवताओं का शरीर तेजस होता है, पंच महाभूत का बना हुआ नहीं होता, और उनकी ज्ञान एवं क्रिया शक्ति भी मनुष्यों से करोड़ों गुना अधिक होती है। फिर भी वो मनुष्य शरीर चाहते हैं, क्योंकि केवल मनुष्य शरीर से ही ईश्वर को जाना जा सकता है, ईश्वर का आनंद प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन इस मनुष्य शरीर में एक दोष है, और वो ये कि ये क्षणभंगुर है, कब छिन जाए कुछ पता नहीं। अतः हमें अपने लक्ष्य परमानंद की प्राप्ति का प्रयत्न शीघ्रातिशीघ्र करना है। हमें शीघ्र ईश्वर को जानना है। तो हमारे सामने प्रश्न आया कि हम ईश्वर को क्यों जानें, ईश्वर को क्यों चाहें, ईश्वर से हम प्यार क्यों करें। तो आप लोगों को बताया गया कि प्रत्येक जीव केवल ईश्वर को ही तो चाहता है, प्रत्येक जीव केवल ईश्वर से ही तो प्यार करता है। ये बात सुनने में हमें कुछ अटपटी सी लगी, क्योंकि हम तो ऐसा देखते हैं कि कुछ व्यक्ति आस्तिक हैं तो कुछ नास्तिक भी हैं, कुछ लोग अच्छे हैं तो कुछ बुरे भी हैं। तो फिर ऐसा कैसे कहा जा सकता है कि संसार का प्रत्येक जीव ईश्वर से ही प्यार करता है? आज मैं आपके सामने ये सिद्ध करूंगी कि संसार के समस्त जीव ईश्वर को जानते ही नहीं, अपितु मानते भी हैं। मानते ही नहीं, उनसे हमारा अनन्य प्रेम भी है।
कैसे? देखिए, विश्व में जो भी कुछ चहल पहल दिखाई दे रही है, जो भी कुछ वर्क हम कर रहे हैं, क्यों? हम केवल 2 प्रकार के कर्म कर रहे हैं, एक मानसिक कर्म और एक मानसिक प्लस शारीरिक कर्म। यानी एक में हम केवल सोचते हैं और दूसरे में हम सोचते भी हैं और शरीर से भी कर्म करते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? दर्शन शास्त्र का सिद्धांत है कि प्रयोजन मनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते। प्रयोजन के बिना मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी कुछ भी कर्म नहीं कर सकता। यहां तक कि जो पागल खाने वाला पागल होता है ना, उसके कर्म का भी कुछ न कुछ प्रयोजन अवश्य होता है। आप कहेंगे उसके कर्म का क्या प्रयोजन होगा, वो तो पागल है। जैसे हम लोग पागल खाने वाले पागल को पागल कहते हैं ना, ऐसे ही महापुरुष लोग हमको पागल कहते हैं। क्योंकि हमने पागलों की क्या परिभाषा बनाई है? जो अपने आप को न जाने, अपने बाप को न जाने, अपनी माँ को न पहचाने, अच्छा बुरा क्या है ये न समझे, उसको हम कहते हैं ये पागल है। उसको हम पागल खाने में बंद कर देते हैं। लेकिन यदि मैं आप में से किसी से पूछूं आपका परिचय, आप कौन हैं, तो आप कहेंगे आप कलेक्टर साहिब हैं। मैंने आपकी पोस्ट नहीं पूछी, मैंने आपका परिचय पूछा है कि आप कौन हैं। जी, आप RS त्रिपाठी हैं। मैंने आपका नाम नहीं पूछा, मैंने आपका परिचय पूछा है। जी, आप मनुष्य हैं। मनुष्य? ये तो बॉडी का नाम है, शरीर का नाम है। मैं आपके शरीर को तो देख रही हूं, आप तो शरीर नहीं है ना। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो लोग कहते हैं ना, आज 4 बजे रमेश संसार से चला गया, लेकिन हजारों लोग उसका दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो जब वो 4 बजे संसार से चला गया तो आप किसका दर्शन करने जा रहे हैं? अजी, वो तो चला गया लेकिन उसका शरीर अभी है। तो वो जो 4 बजे चला गया उसका परिचय क्या है? जी, वो तो हम नहीं जानते। तो अगर आप अपने को नहीं पहचानते, नहीं जानते, तो इसका मतलब आपको पागल खाने में बंद कर देना चाहिए। किसी दूसरे व्यक्ति से पूछा जाए, आप कौन हैं, आपका परिचय? जी, मैंने सुना है कि मैं आत्मा हूं। ये परिचय बताने का कौन सा ढंग है? जैसे किसी से पूछा जाए, आपका नाम? जी, मैंने ऐसा सुना है कि मेरा नाम दिनेश है। अरे, आप कहते हैं कि आप आत्मा हैं, आपको कॉन्फिडेंस है? नहीं, कॉन्फिडेंस तो नहीं है, लेकिन सुना है, पढ़ा है ग्रंथों में कि हम आत्मा हैं। तो इसका मतलब आप अपने आप को नहीं जानते, नहीं पहचानते। जी, तो फिर आपको पागल खाने में बंद कर देना चाहिए। जी, तो फिर मैं पागल खाने से बाहर क्यों हूं? नहीं, हम पागल खाने से बाहर नहीं हैं। स्पिरिचुअल गवर्नमेंट का ये 84 लाख प्रकार की योनियों का जो पागल खाना है, जेल है, इसमें हम लोग कैदी के रूप में रखे गए हैं। बड़े बड़े संत महात्मा हमारे इलाज के लिए आते हैं, स्वयं भगवान भी हमारे इलाज के लिए आते हैं। जो थोड़े समझदार कैदी हैं, समझदार पागल हैं, यानी कम पागल हैं,
और वो भगवान के शरणागत हो जाते हैं, संतों की बात मान लेते हैं, तो वो इस 84 लाख प्रकार की जेल से रिहा कर दिए जाते हैं और अपने धाम में पहुंच जाते हैं, गोलोक धाम, साकेत धाम। और जो ऐसे कैदी हैं, ऐसे पागल हैं कि अपने को पागल ही नहीं मानते, संतों की बुराई करते हैं, वो इसी प्रकार से 84 लाख प्रकार की जेलों में घूमते रहते हैं। और अगर उनसे कह दिया जाए आप जरा क्रैक हैं, क्रैक क्या कहा आपने, हमको क्रैक कहा? अरे आप तो फुल मैड हैं, पूरे पागल हैं, अपने को नहीं पहचानते, हमने तो जरा क्रैक कहा और आपको बुरा लग गया। और अगर किसी से कहा जाए आप तो सर्वज्ञ हैं, महात्मा हैं, जी आप भी क्या बातें करते हैं, हम कहाँ सर्वज्ञ हैं। तो क्यों जी, आपको सर्वज्ञ कहा जाता है तो भी आपको ऐतराज है, आपको अल्पज्ञ कहा जाता है तो भी आपको ऐतराज है, फिर आप क्या हैं? तो देखिए, चाहे पागल खाने वाला पागल हो और चाहे इस बड़े पागल खाने में रहने वाले हम लोग, हम भी पागल हैं, और चाहे महापुरुष हों वो भी पागल हैं। वो कैसे पागल हैं? जैसे हम लोग संसार के लिए पागल हैं, ऐसे ही संत महात्मा भगवान के लिए पागल हैं। एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो द्रुत चित्त उच्चैः हसत्यथो रोदिति रौति गायत्युन्मादवन्नृत्यति लोकबाह्यः। भागवत के 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 40वां श्लोक। वागद्गदा द्रवते यस्य चित्तं रुदत्यभीक्षणं हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायति नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनं पुनाति। भागवत के 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 24वां श्लोक। दोनों श्लोकों का एक ही अर्थ है, भगवान के सच्चे प्रेमी वास्तविक संत भगवान के प्रेम में कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं, कभी नाचते हैं, कभी गाते हैं, पागलों की सी उनकी अवस्था हो जाती है। हम लोगों की संसार के प्रेम में ऐसी अवस्थाएं नहीं होती।